नमस्कार। मैं डॉक्टर बैनर्जी। कल हमने बात किया था कि फार्मा कंपनी अमेरिका में कैसे मेडिकल प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि मेडिकल रिसर्च, मेडिकल जर्नल्स इनके ऊपर हावी हो रहा है। ऐसा कई सालों से, 20-30 साल से एक्स्ट्रा इन्फ्लुएंस फार्मा कंपनियों का मेडिकल रिसर्च और मेडिकल टॉप जर्नल्स ऑफ अमेरिका से ही आते हैं। मेडिसिन के जो जर्नल्स है, आज हम बात करेंगे कि इंडिया में कैसा सिचुएशन है। इंडिया में भी फार्मा कंपनी का बहुत बड़ा रोल है मेडिकल प्रैक्टिस के ऊपर। और अभी तक तो मेडिकल प्रैक्टिस के ऊपर था, अभी मेडिकल पॉलिसी के ऊपर भी हो रहा है, क्योंकि टॉप पॉलिसी लेवल में भी काफी इनका फार्मा कोलैबोरेशन बहुत है, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट बहुत है। तो जैसे मैंने कल बात किया था, अमेरिका का जो एक रिपोर्ट, एक किताब, ओवरडोज्ड अमेरिका, डॉक्टर एब्राहमसन ने लिखा था, एक जनरल प्रैक्टिशनर ने, पूरा डिटेल में एविडेंस के साथ। ऐसे इंडिया, दो इंडियन डॉक्टर्स ने भी ऐसा किताब लिखा है। ये किताब है डिसेंटिंग डायग्नोसिस। ये डॉक्टर अरुण गाड्रे और डॉक्टर अभय शुक्ला। ये डॉक्टर और अरुण गाड्रे 20 साल गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस किया, अपना खुद का प्राइवेट ये था हॉस्पिटल। और उन्होंने 20 साल में उन्होंने देखा कि काफी पतन हो रहा है मेडिकल एथिक्स का, प्रैक्टिस का, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मा कंपनी। डिजेनरेशन ऑफ वंस नोबल प्रोफेशन, एक जो प्रोफेशन, नैतिक एक पेशा था जो मेडिकल प्रोफेशन, एक वो अभी काफी उसका पतन देखा। और उन्होंने, दोनों ने अभी, डॉक्टर गाड्रे और डॉक्टर डॉक्टर गाड्रे एंड डॉक्टर अभय शुक्ला, ये पूना बेस्ड एनजीओ है साथी, पॉलिसी एडवोकेसी और हेल्थ केयर इन इंडिया। ये ये एक एनजीओ चालू किया इन्होंने, और ये एक प्रकार का वॉचडॉग है पब्लिक हेल्थ जो प्रैक्टिस हो रहा है। और इन्होंने जो किताब लिखा है, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, क्या क्या हो रहा है, कैसे फार्मा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मैं तो पूरा किताब तो हम पढ़ नहीं सकते, कॉपीराइट भी है और टाइम भी लगेगा, पर हम एक चैप्टर का झलक देते हैं, जो कि जो डायनामिक्स हमने अमेरिका में देखा वही इंडिया में हो रहे हैं। और चैप्टर 3 है द टॉक्सिक इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। कैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज टॉक्सिक इन्फ्लुएंस, एक नेगेटिव, हमारा जो वैल्यू सिस्टम को कैसे, और हमारा जो साइंस साइंस को कैसे डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो ये दिए हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज का वाइस लैश ग्रिप, पूरा पकड़ है डॉक्टरों के ऊपर, पूरा गर्दन पकड़ के एक प्रकार से। फार्मा जैसे ही ग्रेजुएट करते हैं मेडिकल कॉलेज से नए नए डॉक्टर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं और वो अपने हवाले ले लेते हैं नए डॉक्टर्स को। जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स फार्मा कंपनी के, जो नए डॉक्टर रहते हैं, जो पढ़ाई किया था सब भूल जाते हैं उनका, फिर जो वो मटेरियल देते हैं मेडिकल रैप, उससे वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं अपने प्रैक्टिस में, ये कह रहे हैं। और वो ब्रांड नेम, हालांकि हमेशा ये इनकरेज किए किए जाते हैं डॉक्टर्स को कि आप जेनरिक दवाइयाँ लिखाइए, पर वो ब्रांड नेम से ये हो जाते हैं, जिसका की कीमत 5 गुना ज्यादा रहता है ये। और अलग अलग स्कीम ऑफर किए जाते हैं नए डॉक्टर को। सिंगापुर ट्रिप दिया है, अमेरिका ट्रिप दिया है। और एक आई स्पेशलिस्ट ने उनको कहा कि
कच्चा बनियान भी देते हैं, वेस्ट एंड ब्रीफ टू फार्मा फर्म स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब सिंगापुर अमेरिका ट्रिप से अंदर का कच्चा बनियान भी देते हैं, तो इन एंड आउट पूरा कंट्रोल है। ये लिखा है इस किताब में, एक आई स्पेशलिस्ट ने इनको बताया। ये जितने भी स्टेटमेंट है कल भी जो मैंने बताया, सब ये पूरे ऑथेंटिक है, मतलब मनगढ़ंत नहीं है। फिर फार्मास्यूटिकल कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, मेडिकल कॉन्फ्रेंस का ये कॉस्ट कवर। हालांकि गाइडलाइंस आते हैं ऑन पेपर, एनएमसी गाइडलाइन, एमसीआई गाइडलाइंस, पर आपको मालूम है गाइडलाइंस का क्या है? अरे उनका खुद का, उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस है, एनएमसी है, एमसीआई के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस था, तो एनएमसी के अगेंस्ट, अभी एनएमसी के अगेंस्ट भी बढ़ेगा। अभी खुद ही कौन किसको बताएगा अभी। मेडिकल कॉन्फ्रेंस का खर्चा कवर करते हैं, और नए मेडिसिन और नए टेक्नोलॉजी प्रमोट करते हैं ये मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। और मैनी डॉक्टर्स आर विलिंगली सीड्यूस्ड, अंग्रेजी का वर्ड सीड्यूस्ड, हिंदी में उसको कहेंगे पट जाते हैं। जैसे पटाते हैं ना हम किसी को, लड़का या लड़की को, ऐसे डॉक्टर को इन लोग पटा लेते हैं। और ये कह रहा है कि एक कोई शहर में लोकल ब्रांच ऑफ द डॉक्टर्स एसोसिएशन, डॉक्टर का जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक वोटिंग किया सीक्रेट, और उन्होंने वोटिंग में बताया कि जितने भी कंटिन्यूइंग सीएमई, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होंगे, वो सब्सक्रिप्शन से नहीं, सब लोगों से पैसे लेके कॉन्फ्रेंस करते थे, डेलीगेट फीस होता था। तो वो कह रहे थे कि डेलीगेट फीस की जरूरत नहीं है, वो फार्मा कंपनी से स्पॉन्सर किया जाएगा। तो और वो फार्मा कंपनी जब स्पॉन्सर करेंगे तो वो एजेंडा भी वही सेलेक्ट करेंगे, और अपना प्रोडक्ट का एजेंडा सेलेक्ट करेंगे। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये हाल है डॉक्टर्स का। और प्रोफेशनल एसोसिएशन का भी ये हाल है। और प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे होते हैं, वही पॉलिसी में काफी उनका प्रभाव रहता है। थ्रू सच मेथड्स फार्मा कंपनीज हैव मैनेज टू परचेज, खरीद लिया, मेजोरिटी ऑफ डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स, स्पेशलिटीज एंड इवन सुपर स्पेशलिस्ट एज वेल एज होम्योपैथ एंड आयुर्वेद डॉक्टर्स। मैंने खाली एलोपैथ नहीं, स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट नहीं, होम्योपैथ एंड आयुर्वेद डॉक्टर्स को भी खरीद लिया है। और अभी काफी विवाद चल रहा था कि होम्योपैथी वाले ब्रिज कोर्स करके फार्माकोलॉजी का, कि वो एलोपैथिक प्रिस्क्राइब कर सकते कि नहीं। अरे बिगर करके ही वो प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको मालूम है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होम्योपैथ आयुर्वेद को ही रहते हैं, क्योंकि उन लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा पेमेंट नहीं देना पड़ता है, और वो करते हैं। आप थोड़ा टाउनशिप के बाहर चले जाओ, सब करते हैं। और वो सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं जो। द एंड रेजन ए फ्राइटनिंग सिचुएशन, मार्केट ड्रिवन एनार्की एंड chaos। बिल्कुल क्योटिक है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है, पूरा फार्मा। और उन लोग तो, इन लोग को ज्यादा ये करते हैं, टारगेट करते हैं। अ, मेरे को खुद मालूम है, ये कई सालों से चल रहा है, अभी नहीं है, अभी काफी लोगों को पता चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। मैं बहुत साल, कितने साल हो गए, 50 साल पहले मैं मेडिकल स्टूडेंट होता था। एमबीबीएस का 4 साल, 4.5 साल, 5.5 साल, फिर मैं हाउस जॉब कर रहा था, यानी 6 साल। और मेरा एक क्लास फेलो था, वो 3 साल में ग्रेजुएशन करके मेडिकल रैप बन गया, मे एंड बेकर में। फिर फाइजर में भी रहा वो, मे एंड बेकर में। और वो न पैसा कमाने लगा, टाई वाई पहन के लैम्ब्रेटा स्कूटर खरीद लिया। अब मैं देखता था, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। और बहुत अच्छा दोस्त था वो, और मेरे को फिर अपना लैम्ब्रेटा में बैठा के ले जाता था। बोला चलो मेरे साथ, हम डॉक्टर्स के पास कैसे चलते हैं, आप भी बैठे रहना, मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, आप भी इस कंपनी के सीनियर हो। तो मैं वो देखता था, वो जाता था, फिर मेरे को दूर दूर तक 50-60 किलोमीटर इंटीरियर में ले जाता था। लैम्ब्रेटा उन जमाने में बहुत बड़ा होता था, कार जैसा होता था लोगों के पास, हमारे पास साइकिल होता था। और वो मेरे को ले जाके, वो डॉक्टर ऐसे होते थे कि आरएमपी डॉक्टर्स, मालूम है आपको, विलेज में कई, उनको वो नए नए जो दवाई निकलते थे, वो पूरा फ्री सैंपल देता था, बताता था, पूरा डायरेक्ट करता था, ये दे सकते दस्त में, ये दे सकते इसमें। तो तब से मैं देख रहा हूँ। तो अभी ये जो है,
मेन डॉक्टर्स तो है ही, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी ये अपने इसमें ले लेते हैं। और डॉक्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट है दवाइयाँ। सबसे ज्यादा दवाइयाँ, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड डॉक्टर्स दोनों एक दूसरे का मदद करना चाहिए। पर ऐसा क्या है कि वो हावी हो जाते हैं। और डॉक्टर लोग आजकल पढ़ते भी नहीं है। आजकल हो सकता है आयुर्वेद होम्योपैथी वाले ज्यादा पढ़ते हो, पर एमबीबीएस वाले डॉक्टर, तो मैं तो टीचर था 20 साल, वो अपना कोचिंग क्लासेस में, एंट्रेंस एग्जाम में ही लगे रहते हैं। एमबीबीएस के बाद पीजी, पीजी तो कहाँ पढ़ते हैं। और महामारी में 2 साल तो कॉलेज ही बंद कर दिया है, कैसे डॉक्टर बन रहे हैं। और अभी जो नीट नीट का तो मालूम ही है आपको, नीट का कितना घपला हो रहा है। और अभी जो नीट के स्टैंडर्ड्स आए हैं, वो तो इतना स्टैंडर्ड डाउन कर दिया कि शायद जीरो वाले को भी एडमिशन मिल रहा है पीजी सीट में। क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि पीजी सीट खाली नहीं होना चाहिए। तो ऐसे अभी डॉक्टर बन रहे हैं, तो ये तो ऐसे ही डॉक्टर चाहिए इनको, फार्मा कंपनी को, जो कि खुद का मतलब जिसको सब्जेक्ट मैटर अच्छे से नहीं आता है, ये डॉक्टर तो बहुत अच्छे हैं। फार्मा कंपनी जो देंगे आंख बंद करके प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये मतलब ये पूरा एक दूसरे से लिंक्ड है। हमारा स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन जितना लोअर होगा, फार्मा कंपनी का इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा होगा। हमको सब हर कड़ी को मजबूत करना है। वीकेस्ट लिंक अभी आज के तारीख में मेडिकल एजुकेशन है। पहले आयुर्वेदिक होम्योपैथी डॉक्टर इनके इसमें आ जाते थे। अभी तो मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स भी का लेवल भी वही लेवल आ गया है, मतलब अपने सब्जेक्ट में। बेशक आयुर्वेद होम्योपैथ वाले अपने सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, पर कुछ लोग मजबूरन एलोपैथिक भी प्रैक्टिस करते हैं। कई ऐसे होते हैं जिनको अपना वजूद ही मालूम नहीं रहता कि वो क्या है, होम्योपैथ है, एलोपैथ है। तो अभी तो ऐसा हो रहा कि हमारा मेन मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी अभी नीट से ही पता चल रहा है। जो नीट के आप देखेंगे, एक प्रकार से मजाक हो गया है नीट का जो लेटेस्ट है। कोई भी परसेंटाइल वाला, नीचे वाला परसेंटाइल पे सीट खाली नहीं जाना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये पैसा पेशेंट के पॉकेट से जाता है। जितने भी आप मेजर कमर्शियल हो गया, पूरा कमर्शियल हो गया अभी मार्केटिंग। डॉक्टर्स का नॉलेज इतना कम हो रहा, फार्मा का इन्फ्लुएंस उतना बढ़ रहा। मेडिकल जर्नल्स का भी अभी भरोसा नहीं कर सकते, फिर किस में भरोसा करूँगा। पहले होता था डॉक्टर अपना काबिल होता था, अपना ये होता था। अभी सब फास्ट चल रहा है। मोनोपोली द डॉक्टर्स हैव, समझ रहे, इंड्यूसमेंट्स क्या क्या ये देते हैं आपको, कैसे पटाते हैं आपको, मतलब। सतीन गोसेन, एक जनरल प्रैक्टिशनर इन दिल्ली, कहते हैं डॉक्टर्स हैव नाउ बिकम सर्वेंट्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। नौकर बन गए हैं फार्मास्यूटिकल, ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए। डॉक्टर सतीश गोसेन नाम भी दिया है, जनरल प्रैक्टिशनर दिल्ली, कहते हैं कि डॉक्टर अभी नौकर है फार्मा कंपनी के। बताइए अभी क्या हाल है, अभी कितना हम गिर गए। जनरल सर्जन एक सिटी से कहते हैं, डोंट इवन मेंशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज, दे हैव परचेज दस। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने हमको खरीद लिया है। तो ये ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फ्रेंस, वो कह रहे हैं, वी डिसाइडेड दैट ईच डॉक्टर वुड गेट पे अ सब्सक्रिप्शन डेलीगेट फीस जो देते हैं कॉन्फ्रेंस में। वी हैड थॉट दैट वी वुड नॉट टेक एनी स्पॉन्सरशिप ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। वहाँ से हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेंगे। बट फाइनली वी एंडेड अप मेकिंग होटल बुकिंग फॉर ओनली 100 आउट ऑफ 1200 डॉक्टर ने अटेंड किया था। होटल बुकिंग खाली 100 का करना पड़ा हमको। बाकी का सब खर्चा फार्मा कंपनी ने दे दिया था। होटल बुकिंग का कर देता, मैंने 1200 में से 1100 डॉक्टर का पूरा रहना, ट्रांसपोर्ट, होटल, फूड फार्मा कंपनी ने कर लिया था। खाली 100 डॉक्टर जो ऑनेस्ट होंगे वो बेचारे अपना डेलीगेट फी दे रहे हैं। द डॉक्टर्स मस्ट मेंटेन अ सेंस ऑफ एथिक्स। नैतिकता चला गया डॉक्टर्स का, नैतिक होना चाहिए डॉक्टर। बट दैट डज नॉट हैपन, ऐसा होता नहीं है। एज सुन एज अ मेडिकल स्टूडेंट बिकम्स अ डॉक्टर, जैसे ही मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर बनता है, फार्मा कंपनी अपने हवाले ले लेते हैं उसको। और उनको कोई गिल्ट फीलिंग नहीं है, गिफ्ट लेने ले लेते हैं। उनको प्रेस्टीज है, कोई सेल्फ एस्टीम नहीं है। और वो सोचते हैं कि ये हमारा हक बनता है, ये जो गिफ्ट मिलता है हमको, ये हमारा हक बनता है।
डॉक्टर जाना कहते हैं शहीद हॉस्पिटल इन छत्तीसगढ़। डॉक्टर सरदेसाई, प्रैक्टिसिंग फिजिशियन पूना के कहते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी टेक डॉक्टर्स ऑन फॉरेन ट्रिप्स, फॉरेन ट्रिप ले जाता, आ जाता है, ये पेपर में देखा होगा थोड़े दिन पहले। दे मेक ऑल दी अरेंजमेंट्स फॉरेन ट्रिप का भी, एंड देर इज जस्ट अ प्रिटेंस ऑफ डूइंग सम स्टडी ऑन दिस ट्रिप, एक थोड़ा एजुकेशनल ये बता देते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैनी डॉक्टर्स इंजॉय ऑल दिस, डॉक्टर्स भी इंजॉय करते हैं। हमको मालूम है, हमारा रियूनियन हमारा कॉलेज का होता रहता, तो हमारे बात हो रहा था पिछले रियूनियन में कि पिछला कोई बैच है या जूनियर बैच है, जूनियर लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं और सीनियर लोग थोड़ा पुराने। तो अभी जूनियर बैच के रियूनियन कहते हैं दुबई में हो गया था, सब फार्मा वाले करते थे। मैं बोला भाई हमारे ऐसा अगर होगा तो मैं तो नहीं लूंगा पार्ट इसमें, क्योंकि हमारे बैच में दो लोग हैं जो इससे बिल्कुल इससे सहमत नहीं है इस टाइप के। एक तो मैं हूँ और एक दूसरे आप जानते होंगे मेरे क्लास फेलो डॉक्टर जेकब पुलियल, बहुत बड़े पीडियाट्रिशियन है, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जैसे नहीं है, उनसे हटके है। तो ये हालत है हमारा। तो ये तो बहुत दिया है, जितना आप पढ़ेंगे हम उतना डिप्रेस हो जाएंगे। और पूरा मार्केटिंग हो गया है, जैसे कई फार्मा बिजनेस मेक प्रॉफिट्स, पूरे अलग अलग डॉक्टर्स के इसमें कमेंट्स दिए हैं, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं। और दिया है मार्केटिंग में फिल्म स्टार्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, एग्रेसिव प्रिडेटरी मार्केटिंग, मार्केटिंग में बड़े बड़े सेलिब्रिटी को यूज करेंगे। और अभी आपने देखा ही होगा कि रिसर्च कम है, मार्केटिंग ज्यादा, प्रोपेगेंडा ज्यादा, एडवर्स। एक बार मार्केट फोर्सेस आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो पूरा फिर मार्केट फोर्सेस जैसा उनका मोडस ऑपरेंडाई होता है, उनका तरीका होता है। अभी आप देखेंगे एसपीवी वैक्सीन में फिल्म स्टार लोग डांस कर रहे हैं। अब हमको रिसर्च चाहिए, हमको डेटा चाहिए, वो डेटा नहीं बता के फिल्म स्टार डांस कर रही है। कौन है ऐसे थिंक, क्या नाम था इसका, जानवी कपूर। हाँ। और फिल्म में भी मार्केट शेयर्स ले लिए हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ने। फिल्म प्रोडक्शन उसी से, रिसर्च की जगह फिल्म बना के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर देंगे। फिर आपका एक फिल्म छोटी मोटी स्टार ने तो अपना डेथ भी, मर गई वो, फिर 3 दिन बाद आ गई कि हम सर्वाइकल कैंसर से मर गए थे, अभी जिंदा हो गए, एचपीवी वैक्सीन, ये सब चल रहा है अभी देखिए। और ये तो हमारे ये जो इन्होंने बहुत मेहनत से लिखा है, पर अभी ये है जो हमारा जो पूरा गंगा ही मैला हो गया है, और राम तेरी गंगा मैली। तो अभी हम नीचे से ये जो गंद है, ये नीचे की तरफ गंद है, डाउन स्ट्रीम पानी का जो सोर्स भी, जहाँ से पानी आ रहा है वहीं से गंदा हो गया। क्योंकि अभी देखिए ये पेशेंट और डॉक्टर लास्ट स्टेज में है, टैप वाटर है, आखिरी पानी का सोर्स है वो, पर पानी ऊपर से ही गंदा आ रहा है। जैसे हमारे अभी क्या हो रहा है कि ड्रग्स कैसे प्रमोट होते हैं, पर्टिकुलरली जो ड्रग्स हमारे नेशनल प्रोग्राम में होते हैं, जैसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन में कोई आपको वैक्सीन ऐड करना है, वो पॉलिसी लेवल हाईएस्ट लेवल में होता है। बड़े बड़े एडवाइजर्स नेशनल लेवल में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जो एडवाइस करते हैं, फिर हमारा जो टेक्निकल कमेटी है, क्या है उसको, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन, 2017 तक तो उसको गेट्स फाउंडेशन फंडिंग करता था। तो वो तो पूरा उनका मार्केटिंग है, क्योंकि वो तो मैन्युफैक्चरर भी है, गावी वगैरह इनके वैक्सीन प्रोडक्ट्स भी है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया। अभी भी जो इम्यूनाइजेशन का जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, वो गेट्स फाउंडेशन का गाइड करता है। और कई ऐसे हैं हमारे जो रिसर्च बॉडीज है, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, अभी हम कह रहे थे कि मेडिकल रिसर्च कंट्रोल्ड है फार्मा कंपनी से बाय फंडिंग। हमारे जो नेशनल रिसर्च बॉडीज है उनका डायरेक्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कई फार्मा कंपनी के साथ है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स। भारत बायोटेक के साथ था ये, कोवैक्सीन बनाने में रॉयल्टी मिलता था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल। तो वो तो मतलब फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ना। फिर तो ऊपर से नीचे तक ये है, पूरा नदी गंदा है।
ये तो डाउनस्ट्रीम है, अपस्ट्रीम से चला आ रहा है। वो पॉलिसी डिसीजन हाईएस्ट लेवल में होता है, और डॉक्टर्स तो जब वो फार्मा कंपनीज का गाइडलाइन फॉलो करते हैं, जो उन्होंने लिटरेचर दे दिया है, तो फिर वो नेशनल गाइडलाइन भी फॉलो करेंगे। अब इन्होंने लॉबिंग एट दी हाईएस्ट लेवल कर दिया है। आप डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि आप ग्रेटिफिकेशन नहीं लो, आप कुछ गिफ्ट नहीं लो फार्मा कंपनी से, पर गिफ्ट तो हाईएस्ट लेवल में दिया जा रहा है। हर पॉलिटिकल पार्टी को गिफ्ट दे दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया था। जितने फार्मा कंपनीज है बड़े बड़े, दे हैव गिवन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स। तो उधर से तो गिफ्ट चालू हो रहा है, अब इधर से गिफ्ट और उधर से गिफ्ट में क्या फर्क है? तो ये बहुत बड़ा ये है। और इससे क्या है कि हमारा एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मजाक हो गया है। एविडेंस भी वही बना रहे हैं फार्मा कंपनी, और हमको वो मार्केटिंग में यूज हो रहा है, वो जो फेक एविडेंस ही है। तो इसको बहुत। और एक और चीज है, अभी अमेरिका में क्लीन अप हो रहा है। रॉबर्ट एफ कैनेडी, ये फार्मा का जो जरे है, अमेरिका का कल्चर ही हमने उन्होंने पूरा क्लीन अप चालू किया है। अब कितना कामयाब होंगे हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये जरे कई 30 साल से है। वो अकेले लड़ रहा है, एक प्रकार से जैसे हीरो लड़ता है और 100 लोगों से लड़ता है। तो वो ऐसा एकेडमिक फाइट ऐसा चल रहा है, साइंटिफिक फाइट है, और उनको एंटी साइंस और एंटी ये बताए जा रहे हैं। तो अमेरिका में शायद कामयाब हो जाए तो सेकंड हाईएस्ट मार्केट या अमेरिकन मार्केट से भी बड़ा मार्केट इंडिया है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है ना, हाईएस्ट लेवल में जो होना चाहिए ये बेचारे कर रहे हैं लोएस्ट लेवल में। पर वो अपस्ट्रीम जो है कि पॉलिसी लेवल में, वहाँ पे क्लीन अप नहीं है। हमारे वही एडवाइजर्स चल रहे हैं जो उन्होंने सब गलत डिसीजन लिए थे महामारी के टाइम, और वो अमेरिका में चेंज कर दिया। इसीलिए तो वहाँ पे उथल पुथल चल रहा है। सीडीसी का पूरा 600 लोगों को फायर कर दिया, एनआईएच में फायर कर दिया। नए एक्सपर्ट्स को लाए हैं जिनको कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, जिनका कोई फार्मा कंपनी से कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा क्लीन अप नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसा वही चल रहा है। हमारा क्या संबंध, हमारे खुद के जो गवर्नमेंट बॉडीज है उन्हीं का लिंक है फार्मा कंपनीज के साथ। गेट्स फाउंडेशन के साथ लिंक है, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स के साथ लिंक है, रिसर्च लेटर ऑफ इंटेंट है। तो ये समस्या काफ़ी गहरी है, और ये सोचने वाली बात है। हमारा तो मकसद रहता है कि डिबेट होना चाहिए इसमें, पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, लोगों को सवाल पूछने चाहिए। ये सब मेन इश्यूज है, अब हम नॉन इश्यूज पे लोग लड़ते रहते हैं। तो आज इतना ही कहना था, धन्यवाद।